जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे माँ के छिन्नमस्ता रूप की और उनके शक्तिपीठ की। माता का वह स्वरूप जो अपने सिर का स्वयं ही छेदन कर देती है, वो माँ छिन्नमस्तिका कहलाती हैं। कहते हैं कि बहुत समय पूर्व माँ पार्वती की दो सखियां थी, जिनका नाम जया और विजया था। उन्हें किसी कारण से रक्त पीने की तीव्र इच्छा जागृत होती है, तो वो संसार के प्राणियों का रक्त खाने के लिए आगे बढ़ती हैं। तब माँ पार्वती उन्हें रोक देती हैं और उनसे कहती हैं कि रक्त पीना उनके स्वभाव के विरुद्ध है। और वो माँ से कहती हैं कि माँ, हम अपनी इच्छा को काबू नहीं कर पा रहे हैं, कृपा करके आप ही हमारी मदद कीजिए। फिर माँ पार्वती अपना सिर काट देती हैं और अपना रक्त जया और विजया को पिलाती हैं। माँ का यही रूप छिन्नमस्ता रूप कहलाता है। इस रूप में माँ के दो हाथों में, एक में तलवार है और दूसरे में अपना ही सिर है। रक्त की तीन धाराएं बह रही हैं, जिसे एक जया पीती है, दूसरी विजया पी रही है और तीसरी धारा को स्वयं माँ पी रही है। माँ के इस रूप को छिन्नमस्ता, छिन्नमस्तिका और प्रचंड चंडिका कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में भी माँ छिन्नमस्ता को पूजा जाता है। माँ छिन्नमस्ता का दिव्य धाम झारखंड के रामगढ़ के रजरप्पा में स्थित है। माता रानी के इस दिव्य मंदिर में अनेक कुंड हैं, जैसे मुंडन कुंड, वायु कुंड, यज्ञ कुंड, अग्निकोण कुंड। माँ के इसी मंदिर के पास में ही दामोदर और भैरवी नाम की दो नदियां बहती हैं। जब इनका संगम होता है तो वो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य होता है, जिसे देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। प्रकृति की सुंदरता में बसा हुआ माँ का यह मंदिर बहुत ही अद्भुत और दर्शनीय है। रजरप्पा में स्थित माँ के इस अद्भुत धाम में माँ छिन्नमस्ता की प्रतिमा सुशोभित है। माँ ने सर्पों और मुंडों की माला धारण की है। माँ के केश बिखरे हुए हैं और उनकी जिह्वा भार है। माँ ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में अपना मुंड पकड़ा हुआ है। उनके दाएं और बाएं जया और विजया हैं, जो कि माता की गर्दन से निकलने वाली दो रक्त धाराओं को पी रही है और तीसरी रक्त धारा स्वयं माँ के अपने मुंह में जा रही है। माँ की यह प्रतिमा आभूषणों से सुसज्जित है और माँ का यह स्वरूप पूर्ण रूप से नग्न है, जो कि अद्भुत है। माँ को कभी वस्त्रों में ढका हुआ दिखाया जाता है, तो कभी उन्हें पूर्ण रूप से नग्न दिखाया जाता है। इसका कारण यह है क्योंकि माँ स्वयं प्रकृति स्वरूपा है। सब चीजें उनसे उत्पन्न होती हैं, सारा ब्रह्मांड उनसे आया है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो उन्हें ढक सकती है। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप हमें सिखाता है कि माँ अपने बच्चों के लिए अपना भी बलिदान दे सकती है। जिस प्रकार माँ ने जया और विजया की प्यास को शांत करने के लिए खुद का सिर ही त्याग दिया और उन्हें अपना रक्त पिलाया, उसी तरह एक माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए खुद का बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहती है। इस मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व मुखी है। क्या आपको पता है, माँ के इस धाम में रोज सैकड़ों बकरों की बलियां दी जाती हैं। जब मैंने यह बात पढ़ी तो पहले तो मुझे हैरानी हुई और फिर मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊंगी। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे इस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि माँ को प्रसन्न करने के लिए बलि देना बिल्कुल ही गलत है। बलि का वास्तविक अर्थ होता है दान करना, बलि कर देना अर्थात समर्पित कर देना, अपनी सबसे प्रिय वस्तु को माँ के चरणों में समर्पित कर देना। और शीश की बलि का अर्थ होता है अपना शीश, यानी कि ये शीश, हमारा शीश हमारे घमंड, हमारे अहंकार का प्रतीक होता है और मनुष्य को अपना अहंकार और घमंड बड़ा प्यारा होता है। तो माँ हमसे चाहती है कि हम अपने इस शीश, यानी कि इस शीश में निवास करने वाले घमंड को माँ के चरणों में चढ़ा दे, और यही सच्ची बलि है, ना कि मासूम जानवरों की बलि चढ़ाना। माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप ही हमें स्वयं बताता है कि माँ अपने बच्चों के लिए स्वयं की बलि देती है, ना कि अपने बच्चों की बलियां लेती है। माँ तो स्वयं प्रकृति स्वरूपा है। जया विजया की प्यास बुझाने के लिए उन्होंने स्वयं की बलि काट दी। वो चाहती तो उस समय जानवरों की बलियां उन्हें दे सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपना गला काट के अपना रक्त उन्हें पिलाया। ये बात हमें यही बताता है कि माँ अपना बलिदान देती है, ना कि अपने बच्चों का बलिदान देती है। पर हम मनुष्य धर्म का सही अर्थ कभी पहचाने ही नहीं। बलि का अर्थ हमारे लिए बस मासूम जानवरों की बलियां देना है। उनका क्या कसूर? अगर आपको बलि देने का इतना ही शौक है तो आप अपना शीश काटकर माँ को क्यों नहीं चढ़ा देते हैं? और मुझे पूर्ण यकीन है
कि माँ जानवरों की बलियों से कभी प्रसन्न नहीं होती होगी। ये समस्त सृष्टि और उसके सभी प्राणी प्रकृति से बने हुए हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और ये प्रकृति स्वयं माँ आदि शक्ति है, माँ दुर्गा है और उनका एक रूप माँ छिन्नमस्ता है। समस्त प्राणी उनकी संतान हुई, फिर माँ अपने ही बच्चों की बलियों से कैसे खुश हो सकती है। वास्तव में बलि का सही अर्थ समझना जरूरी है, ना कि कुप्रथाओं का पालन करना जरूरी है। माँ का ऐसा पवित्र स्थान, माँ का ऐसा पवित्र रूप, पर उसका अर्थ बिल्कुल विकृत कर दिया है इस बलि प्रथा ने। यह अपने आप में ही एक बहुत दुखदायी बात है। इसीलिए मेरी सभी से विनती है कि वो माँ के असली रूप को समझे और बलि का भी असली मतलब जाने और स्वयं के अहंकार के शीश को बलि करे, ना कि मासूम प्राणियों को बलि करे। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।